जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग एक और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोड। मोड इज़ अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा। मोड एक ऐसी वैल्यू है जो आपके डाटा में सबसे ज़्यादा जो अकर करेगी, ठीक है, वो आपकी मोड कहलाएगी। मोड दैट इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग फैशन, that is adapted from most frequent value, ठीक है। और मोड की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? द मोड इज द वैल्यू इन अ डाटा सेट विच अकर्स मोस्ट ऑफन और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मोड आपके डाटा सेट में एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा अकर होती है या सबसे ज्यादा जो आपके डाटा के अंदर रिपीट होती है, ठीक है। और देखते हैं मोड फॉर अनग्रुप डाटा किस तरह है। मार्क्स हैं जी, 10 है, 5 है, 3 है, 6 है, 10 है। तो इस डेटा में देखें आपका जो 10 है वो सबसे ज़्यादा 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो मोड जो है वो 10 होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल्स में देखें आप 5 है, 2 है, 3 है, 6 है, 2 है, 11 है, 7 है। तो इसमें देखें आपकी जो 2 वैल्यू है वो क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट हुई है तो मोड जो है वो आपका 2 होगा। कई दफ़ा क्या होता है कि आपके डाटा के अंदर कोई मोड भी नहीं होता, उसको हम लोग नो मोड डाटा कहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके डाटा के अंदर एक मोड होता है, उसको हम लोग यूनी मोड कहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके डाटा में 2 मोड होते हैं, तो हम लोग उसको 2 मोड्स और बाई मोड कहते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके डाटा में 2 या 2 से ज़्यादा भी होते हैं तो हम लोग उसको मल्टी मोड कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखें, मार्क्स एंड 10, 5, 3, 6, 7। तो इसमें कोई वैल्यू क्योंकि रिपीट नहीं हो रही, तो अगर आपसे मोड का पूछा जाए कि मोड इसमें क्या है, तो आप कहेंगे नो मोड, कोई मोड नहीं है, ठीक है। और इसी तरह आप नीचे देखें, मार्क्स है 10, 5, 3, 6, 10, 5, 4, 2, 1, 9। तो यहाँ पे देखें अब 10 भी जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपके डाटा में कितने मोड्स हैं? 2 मोड्स हैं, वो कौन से हैं? 5 और 10 है, ठीक है। और जब आप क्वालिटेटिव डाटा के हवाले से फाइंड करेंगे मोड, तो जिस में की भी बार्स की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो आपका मोड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, फ्रिक्वेंसीज थी। तो पीटीआई में 10 लोग थे, पीएमएलएन की फ्रिक्वेंसी 9 थी, पीएमएलक्यू की फ्रिक्वेंसी जो है वो 6 थी, पीपल पार्टी की फ्रिक्वेंसी जो 5 थी। तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी वो पीटीआई की थी, तो आपका मोड जो है वो पीटीआई होगा, ठीक है जी। इसी तरह हम लोग बुक में देखते हैं मोड जो है थर्ड मेजर ऑफ लोकेशन इज द मोड। मोड इज डिफाइंड एज द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वो मोड कहलाएगी, ठीक है जी। और मोड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, consider a sample with data values 53, 55, 70, 58, 64, 57, 53, 69, 57, 68 एंड 53। तो यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, मोड कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। 53 जो है वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा रिपीट हुई है, जबकि 57 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुई है। तो क्योंकि जो 53 है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है, तो 53 इज़ योर मोड, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये जो क्वेश्चन था डव जोन्स वाला, इसमें भी उसने पूछा कि आपका व्हाट इज़ योर मोड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है वो कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुई है। तो हमने देखना शुरू किया 163, 177, 166, 126, 123, 120, 144, 173, 160, 192, 125, 167, 245, 146, 139, 134, 167,
162, 145 एंड 207। तो यही ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी। तो मेरा ख्याल है कि 167 एक दफ़ा, 167 दो दफ़ा, यही ऑब्जर्वेशन है जो है वो दो दफ़ा रिपीट हुई है। ठीक है, तो हमारा जो डाटा का मोड होगा डेट इज़ 167 होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 का जो इन्वॉल्वमेंट इनकम है, उसमें पार्ट सी में उसने पूछा व्हाट इज द मोड इंडोलमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7.2, 36.6, 10.1, 7.6, 7.2, 16.4, 17.2, 16.1, 6.7, 22.9। तो मेरा हाल है जो 7.2 है ये एक दफ़ा और दो दफ़ा ये रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो दो दफ़ा रिपीट नहीं हुई। तो 7.2 इज योर मोड मोड हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप इसी तरह सिटी और हाईवे के हवाले से भी मोड फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ये तो था आपका अनग्रुप डाटा के हवाले से। अब ग्रुप डाटा के हवाले से फॉर्मूला देखिएगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। इसमें देखिएगा नोटेशन क्या है। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ द मॉडल क्लास। एफ एम जो है वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है। एफ एम जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ वन है, और जो नीचे वाली बाद में आने वाली फ्रिक्वेंसी है वो एफ टू है, और एच इज ऑब्वियसली योर क्लास इंटरवल। ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये देखिए, कैलकुलेट मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स प्रोवाइडेड बिलो। ये है आपका मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 30 से लेके 39 तक आपके डाटा में 8 स्टूडेंट्स हैं। 40 से लेके 49 तक आपके डाटा में 87 स्टूडेंट्स हैं। 50 से लेके 59 तक आपके डाटा में 190 स्टूडेंट्स हैं। 60 से लेके 69 तक आपके डाटा में 304 स्टूडेंट्स हैं। 70 से लेके 79 तक आपके डाटा में 211 स्टूडेंट्स हैं। 80 से लेके 89 तक आपके डाटा में 85 स्टूडेंट्स हैं। 90 से लेकर 99 तक आपके डाटा के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, हम आप मोड का फार्मूला लिख लें। डेट इज मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। तो आप डाटा के अंदर देखिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करें, आपने देखा कि आपकी क्योंकि क्लास लिमिट्स जो है वो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। हमें पता कहाँ से चला, जहाँ से 39 और 40 में क्योंकि डिफरेंस था, ये एक बराबर नहीं थे, तो हमने क्या किया 40 माइनस 39 डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.5 आ गया। 0.5 को जो है वो लोअर क्लास लिमिट में माइनस कर दिया और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दिया। तो हमने कॉलम बनाया, क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाया। हमने पहली क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई, 30 माइनस 0.5 डेट इज 29.5, और 39 में 0.5 ऐड किया तो 39.5 आ गया। तो ये आप देखें, ये आपने पहली क्लास बाउंड्रीज इस तरह बनाई, और इसी सिस्टम को आपने रिपीट करते हुए आपने सारी बना दी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है जी, अ, फिर आपको फाइंड करनी है मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास इस मोड में कैसे फाइंड करेंगे, आप अपने फ्रिक्वेंसी कॉलम में देखेंगे जो जिस फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू आ रही है डेट इज़ योर मॉडल क्लास। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 304 जो था वो सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें फिर आपके पास क्या क्या नोटेशन है। अब यहाँ पे देखें एल जो है वो आपका लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी, डेट इज 59.5। एफ एम जो है वो आपका 304 हो जाएगा। एफ एम वन जो था वो हमने कहा था कि आपकी जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी प्रोसीडिंग होगी, यानी कि उससे पहले वाली होगी तो 190 हो जाएगी। एफ टू जो था वो आपकी उसके आने के बाद वाली होगी, डेट इज 211 हो जाएगी। और एच जो है वो आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, वो आपकी दो कंसेक्टिव
अपर क्लास बाउंड्रीज को माइनस कर दें या दो कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स को माइनस कर दें। जैसे 69 माइनस 59 करेंगे तो आपका इंटरवल जो है वो 10 का आ जाएगा, या 60 माइनस 50 करेंगे तो आपका इंटरवल जो है वो 10 का आ जाएगा। बेशक आप 99 माइनस 89 करेंगे तब भी 10 आएगा। अ, अ, याद रखिएगा 69 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, और वो जो है वो आपका क्लास इंटरवल नहीं होगा। हमेशा आपने क्लास इंटरवल जो फाइंड करना है वो दो कंसेक्टिव अपर क्लास बाउंड्रीज या दो कंसेक्टिव लोअर क्लास को माइनस करके करना। तो आप अपनी वैल्यूज प्लेस करिएगा। एल जो है वो आपका 59.5 है, प्लस आपका एफ एम जो है वो 304 है, माइनस 190 एफ वन डिवाइडेड बाई 304 माइनस 190 प्लस 304 माइनस 211 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये करेंगे तो आपके पास जो मोड है वो 65.3 है। मतलब आपके डाटा में जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हुई है वो कौन सी वैल्यू है, वो है 65.3। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मोड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, दोबारा देखिएगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आपने सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा सेट होगा आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। और इसमें जो है वो एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी आपकी मॉडल क्लास की, एफ एम जो है वो उस क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, एफ वन जो है वो उससे पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी, एफ टू जो है वो उसकी फॉलोइंग क्लास की प्रोसीडिंग फ्रिक्वेंसी होगी, एच जो है वो आपका क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, आपके पास ये डाटा मौजूद था। आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई, क्लास बाउंड्रीज बनाने का आपको तरीका बताइए। ये आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपनी मॉडल क्लास डिफाइन की। मॉडल क्लास आपने किस तरह डिफाइन किया, आपने देखा फ्रिक्वेंसी कॉलम में कि जिस कॉलम में आपकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो उसको आपने इस तरह से हाईलाइट कर लिया। ठीक है जी, और उस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री थी वो आपकी एल हो गया, एफ एम जो था वो आपका 304 हो गया, उससे पहले वाला जो था वो एफ वन हो गया, उसके बाद वाला जो है वो एफ टू हो गया, और आपने एच जो है वो क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया। आपने अपने फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस की और आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, मोड के मेरिट्स देखिएगा। मोड जो है वो इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड इन मैनी केसेस इट इज एक्सट्रीमली इजी टू लोकेट। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब आपके पास छोटा डाटा होता है तो आप बहुत आसानी से उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मोड के लिए भी एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई मसला नहीं है, वो दोनों सूरतों में काम करता है। ठीक है, और मोड जो है वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए। ठीक है, जब आपके पास क्वालिटेटिव डाटा होगा, जैसे हम लोगों ने पीटीआई की एग्जांपल देखी तो उसमें हमें फौरन से हमें पता चल गया कि जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ अवर मोड हो जाएगा। ठीक है, मोड जो है वो उसका डीमेरिट ये है कि क्योंकि वो सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं करता। ठीक है, और मोड जो है वो जब स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाए तो कई दफ़ा हमने जैसे देखा कि जब हमारे पास कुछ छोटा डाटा था तो कई दफ़ा मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो ये था मोड के हवाले से चीज़ें। ठीक है, तो हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कवर की, जिसमें अरिथमेटिक मीन था। ठीक है, जिसमें मीडियन था और जिसमें मोड था। ठीक है, तीनों के हवाले से हम लोगों ने अनग्रुप डाटा के हवाले से देखा और फिर जो है वो ग्रुप डाटा के हवाले से देखा। ठीक है, और मीडियन में हम लोगों ने क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स भी देखे, ग्रुप डाटा के हवाले से अनग्रुप डाटा के हवाले से। ठीक है, आपके पास जो बुक में एक्सरसाइज है आप उसका कस्टमर 1 से लेकर कस्टमर 5 तक अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 10, 11 आप लोगों की जो बुक की एक्सरसाइज है। ठीक है, वो अटेम्प्ट करें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इंशाल्लाह क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।